उपचुनाव के एग्जिट पोल ने बढ़ा दी सियासी दलों की धड़कन। बीजेपी की भक्ति करने वाले चैनल ने बीजेपी की ही हार का कर दिया ऐलान। अगर यूपी में उपचुनाव बीजेपी हार रही है तो फिर देखिए कौन सी पार्टी को मिल रहा है बहुमत। अलग अलग एजेंसी के एग्जिट पोल ने अलग अलग नतीजों का कर दिया ऐलान। देखिए उपचुनाव में किसे यूपी की जनता ने दिया है बहुमत और किसके हिस्से आ रही है हार। क्या सपा की साइकिल ने पकड़ी है रफ्तार या फिर बीजेपी को ही मिलेगी हार। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव संपन्न हो चुका है। अब सब नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। जब से मतदान खत्म हुआ है तब से लगातार अलग अलग चैनल पर एग्जिट पोल्स का दौर चल रहा है और हर चैनल पर अलग अलग दावा पेश किया जा रहा है। लेकिन एक चैनल जिस पर बीजेपी की भक्ति का ठप्पा लगा है, उसने ही जब बीजेपी की हार का ऐलान किया तो फिर सब चौंक गए और सवाल करने लगे कि बीजेपी नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश में किसकी उपचुनाव में जीत होने वाली है। तो फिर चलिए 3 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कौन जीतने वाला है और किसके हिस्से हार आने वाली है। तो सबसे पहले बात जी न्यूज़ की कर लेते हैं। जी न्यूज़ के एग्जिट पोल की बात करें तो फिर बीजेपी को उपचुनाव में झटका लगता दिखाई दे रहा है। इस चैनल के एग्जिट पोल की माने तो अन्य का खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। एक भी सीट इनको नहीं जा रही है। सपा की बात करें तो जी न्यूज़ के सर्वे में 4 सीटें सपा को दी जा रही हैं, जिसने सपाइयों को खुश करने का काम किया है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 9 में से 5 सीटें आती दिखाई दे रही हैं और इस पोल ने सबको चौंका दिया है। जी न्यूज़ के अलावा और भी तमाम चैनल और एजेंसियों ने सर्वे किए हैं और उनकी अगर बात की जाए, टाइम्स नाउ ने बीजेपी की 6 सीटों पर जीत का दावा किया है, जबकि सपा के खाते में 3 और अन्य के खाते में 0 दिखाया है। मैट्रिज ने बीजेपी को उपचुनाव में 7 सीटें देने का दावा किया है और सपा के खाते में 2 सीटें जाने की बात कही है। मैट्रिज हो या फिर टाइम्स नाउ, दोनों की तरफ से अन्य का खाता खाली रहने का ऐलान किया गया है और यही बात जी न्यूज़ ने कही है। तो सिर्फ जी न्यूज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे एग्जिट पोल में दावा यही किया गया है कि उपचुनाव बीजेपी जीत सकती है। सपा का खेमा कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी जल्दी किसी फैसले पर नहीं जाया जा सकता। असल में नतीजे क्या होंगे वो नतीजों वाले दिन ही पता चलेगा। यूपी विधानसभा में फिलहाल की अगर स्थिति की बात की जाए तो बीजेपी के सबसे अधिक 251 विधायक हैं। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के 105 विधायक हैं। अपना दल के 13, आरएलडी के 8, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 6, निषाद पार्टी के 5, कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2-2 और बीएसपी का 1 विधायक है। फिलहाल 10 सीटें खाली हैं, जिनमें से 9 पर मतदान हो चुका है, जिनके नतीजे 23 तारीख को घोषित किए जाएंगे और तब पता चलेगा कि कौन सी सीट पर किसे जीत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।